बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में अरुण नाम का युवक रहता था। अरुण स्वभाव से नेक, दयालु और बुद्धिमान था, लेकिन उसे एक आदत ने जकड़ रखा था, क्रोध की आदत। जरा सी बात पर उसका गुस्सा फूट पड़ता और बाद में पछतावा होता। वह सोचता, काश मैं अपने गुस्से पर काबू पा सकता। एक दिन किसी यात्री से उसने सुना कि महात्मा बुद्ध पास के विहार में प्रवचन दे रहे हैं। अरुण ने तय किया कि अब समय आ गया है अपनी आदत को बदलने का। अरुण बुद्ध के पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, भगवान, मैं बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ पाता। कभी गुस्सा, कभी आलस्य, कभी लालच। क्या कोई उपाय है? बुद्ध मुस्कुराए, अरुण, किसी आदत को छोड़ना कठिन नहीं, कठिन है मन को समझना, क्योंकि आदत मन की परछाई है। जब मन बदलता है, आदत भी बदल जाती है। अरुण ने कहा, लेकिन प्रभु, मन तो बहुत चंचल है, मैं क्या करूं? बुद्ध बोले, ठीक उसी तरह जैसे तुम हर दिन अपने शरीर को साफ करते हो, वैसे ही रोज अपने मन को भी साफ करना सीखो। बुद्ध ने अरुण को ध्यान का अभ्यास सिखाया। उन्होंने कहा, हर सुबह शांत बैठो, गहरी सांस लो और अपने भीतर झांको। देखो कौन सी आदत तुम्हें नियंत्रित कर रही है। जब तुम उसे बिना डर के देखोगे, वह अपनी शक्ति खो देगी। अरुण ने ध्यान प्रारंभ किया। पहले दिन ही उसका मन भटकने लगा। विचार आए, यह काम नहीं करेगा, मैं वैसा ही रहूंगा। लेकिन बुद्ध के शब्द याद आए, मन को बस देखो, मत लड़ो। धीरे धीरे कुछ दिनों में उसका मन शांत होने लगा। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, किसी भी आदत से पहले 3 द्वार होते हैं, विचार, शब्द और कर्म। यदि तुम पहले द्वार पर ही रुक जाओ तो आदत अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। अरुण ने सोचना शुरू किया, जब मुझे गुस्सा आता है, पहले विचार आता है, उसने मुझे अपमानित किया। अगर मैं उस विचार को यहीं रोक दूं तो शब्द और कर्म दोनों बच जाएंगे। धीरे धीरे उसने गुस्से पर नियंत्रण पाना शुरू कर दिया। एक दिन बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति था जिसे किसी ने विष का प्याला दिया। वह जानता था कि यह विष है, फिर भी उसने कहा, बस एक घूंट लूंगा, और वही एक घूंट उसकी मृत्यु का कारण बना। बुरी आदत भी ऐसी ही होती है। हम सोचते हैं थोड़ा सा क्या होगा, लेकिन वही थोड़ा सा पूरे जीवन को जहर बना देता है। अरुण ने समझ लिया, आदत को छोड़ना मतलब पहले घूंट को ना कहना। दिन बीतते गए। अरुण अब हर सुबह ध्यान करता। हर कार्य से पहले स्वयं से पूछता, क्या यह मेरे मन को शुद्ध करेगा या दूषित? धीरे धीरे उसका गुस्सा, लालच और आलस्य सब कम होने लगा। गांव के लोग भी कहते, अरुण बदल गया है, अब उसमें शांति झलकती है। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मुझे लगता है आदतें मुझे नहीं चलाती, मैं उन्हें चलाता हूं। बुद्ध मुस्कुराए, यही तो मुक्ति है अरुण। जब मन जागृत होता है तब आदतें मर जाती हैं। बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों से कहा, आदतें कभी बाहर से नहीं आती, वे भीतर के अंधकार से जन्म लेती हैं। जब ज्ञान का दीपक जलता है तो हर आदत अपने आप समाप्त हो जाती है। और उन्होंने एक पंक्ति कही जो युगों तक गूंजती रही, तुम वही बन जाते हो जिस पर तुम दिन रात ध्यान करते हो। इसलिए अपने ध्यान को शुद्ध रखो, यही सारी आदतों का मूल उपचार है। कई वर्ष बाद अरुण स्वयं एक शिक्षक बन गया। जब भी कोई उससे पूछता, तुमने अपनी आदतें कैसे छोड़ी, वह मुस्कुराकर कहता, मैंने आदतें नहीं छोड़ी, मैंने बस खुद को देखना शुरू किया। जब तुम खुद को समझ लेते हो तब तुम्हारी बुरी आदतें खुद ही तुम्हें छोड़ देती हैं। बुद्ध का अंतिम उपदेश 1, आदत बदलने के लिए जागरूकता जरूरी है। 2, जब मन शांत होता है, आदत की पकड़ ढीली पड़ जाती है। 3, किसी आदत से लड़ो मत, बस उसे देखो, वह अपने आप मिट जाएगी। 4, ध्यान ही आदत परिवर्तन की जड़ है। 5, बुद्ध कहते हैं, मन को जीत लो, दुनिया अपने आप जीत जाओगे। अगर आपको भी लगता है कि कोई बुरी आदत आपको पीछे खींच रही है, तो बुद्ध के इस उपदेश को याद रखिए। जिस दिन तुम अपने मन को देखना सीख जाओगे, उस दिन कोई आदत तुम्हें बांध नहीं पाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।